आज के टॉपिक में हम बात करते हैं दो ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, वो वर्ड्स हमारे हैं देयर एंड देयर। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और ये बहुत कॉमन है। दीज आर वेरी कॉमन टू यूज़, मतलब हम इनको ज़्यादातर यूज़ करते ही रहते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। ठीक है, चाहे आप ये कह लीजिए कि वेदर इट इज़ रिटन कम्युनिकेशन और इन ओरल कम्युनिकेशन, बट इन दोनों वर्ड्स का यूज़ होता ही रहता है। ठीक है, और ये जितना ज़्यादा हम इनको यूज़ करते हैं हम कहेंगे कि उतनी ही ज़्यादा हमारी इनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड जो है, अगर हम बात करें इनके प्रोनाउंसिएशन की, दोनों के साउंड की, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, साउंड दोनों का सेम है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज देयर एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज देयर। ठीक है, दोनों की ही साउंड सेम है, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का सेम है। ओके, बट इन दोनों के यूज़ जो है वो डिफरेंट हैं। और आई होप आपने सुना होगा कि ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम होती है और मीनिंग डिफरेंट होता है, वो वर्ड्स क्या कहलाए जाते हैं? यस, एग्जैक्टली, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम होती है बट जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। देयर आर सो मैनी होमोफोन्स, बहुत सारे होमोफोन्स हैं और जो हम लोग अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी हमारा होमोफोन्स है। या एक और छोटा सा इजी सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, दैट इज सी एंड सी। ठीक है, लाइक दिस, ये हमारे होमोफोन्स है। सी मतलब आप सबको पता होगा देखना, और सी मतलब हमारा समुद्र। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो होमोफोन्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आज जो हमने वर्ड लिया है ये भी एक होमोफोन ही है। चलिए आइए तो देखते हैं इनका यूज़ क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे देयर की, दैट इज THERE, देयर, THERE, देयर। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करें तो ये देयर का मतलब होता है वहाँ। ठीक है, आप सब इसको जानते हैं, आप सबको इसको यूज़ करते हैं वहाँ। यू कैन से दैट प्लेस। ठीक है, लोकेशन के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं वहाँ की जब बात होती है, एंड इट इज़ बेसिकली एडवर्ब। ये जो देयर है ये एडवर्ब है। ओके, इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। अब वहाँ और यहाँ दो वर्ड हमारे होते हैं जिसमें हम कहते हैं वहाँ के लिए हमने देयर लगा दिया और यहाँ के लिए हम हेयर लगाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस देयर इज द अपोजिट ऑफ हेयर, ये अपोजिट है हेयर का। लाइक हैव एन एग्जाम्पल, आई हैव केप्ट द बुक देयर। ठीक है, आई हैव केप्ट द बुक देयर, मैंने एक बुक वहाँ पे रखी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी, आई हैव केप्ट द बुक हेयर। ठीक है, अगर कोई भी बुक है, लाइक दिस इज आई हैव दिस बुक, और ये बुक मैंने अगर अपने पास रख ली तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आई हैव केप्ट द बुक है, ये मैंने अपने पास रख ली। और अगर मैं इस बुक को उठा के कहीं और रख दूँ, देन आई विल से आई हैव केप्ट द बुक देयर, मैंने ये किताब वहाँ रख दी। तो वहाँ के लिए, लोकेशन के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं और यहाँ के लिए हम हेयर का यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो हेयर है, देयर जो है वो हेयर का अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये देयर आपको क्लियर हो गया होगा। ये देयर जो होता है ये हमारा एडवर्ब होता है और ये लोकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ तो इसका ये है, और इसका एक और सेकंड यूज़ है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट यूज़ हम देख लेते हैं क्या है देयर का। अभी हमने देखा कि जो देयर था वो हमने लोकेशन के लिए यूज़ किया था। ठीक है, बट नेक्स्ट यूज़ जो है हमारा देयर का, दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो देयर है वो हमारा सेंटेंस के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी यूज़ होता है, और इसलिए हम समटाइम्स वी कैन कॉल इट इंट्रोडक्टरी देयर। ठीक है, एक देयर तो वो था जो अभी हमने इससे पहले सीखा था, बट एक आपका ये वाला जो देयर है, एक यूज इसका ये है। और यहाँ पे जो देयर होता है उसको हम इंट्रोडक्टरी देयर भी कहा जाता है। समटाइम्स कुछ लोग इसको इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोडक्टरी क्यों कहा जाता है इसको? इंट्रोडक्टरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के काम में आता है। लाइक एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ पेन इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे जो पेन है ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो देयर है
देयर इसको इंट्रोड्यूस करा रहा है कि एक बॉक्स में एक पेन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो देयर है ये यहाँ पे इंट्रोडक्टरी है, इट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर। ये इंट्रोडक्टरी देयर यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे ये देयर नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि बॉक्स में एक पेन है, ठीक है, बॉक्स में एक पेन है, तो बॉक्स में इन द बॉक्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करें एक पेन है, एक पेन है कि इंग्लिश आप क्या बनाओगे, आप पेन तो नहीं बनाओगे ना कि आप पेन, और है के लिए आपने इज लगा दिया तो इज अ पेन, तो सेंटेंस आपका बहुत अटपटा हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को एक फॉर्म देने के लिए, पूरा इस सेंटेंस को बनाने के लिए ऐसे सेंटेंसेस में हमें देयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देयर लगा के हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं और ये बेसिकली इंट्रोड्यूस कराता है हमारे सब्जेक्ट को। सो इट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ, यू कैन से देयर इज़ अ डमी सब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको डमी सब्जेक्ट भी कह सकते हो बिकॉज इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो देयर यूज़ हुआ है ये सब्जेक्ट के ही जगह पे यूज़ हुआ है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डमी सब्जेक्ट, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे, अगर मैं कन्वर्सेशन, डेली कन्वर्सेशन की बात करूं या आप किसी को कुछ भी बता रहे हो, अगर दिन में ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं जिसमें इस वाले देयर का भी यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक है। आप अगर किसी को कोई बात बता रहे हो, सपोज आप घर से, ऑफिस से अपने घर गए हो या स्कूल से अपने घर गए हो, तो आप अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को अगर कोई भी बात बता रहे हो तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार देयर से हम स्टार्ट करते हैं कि ओके देयर वॉज अ मैन ऑन द रोड या देयर वॉज अ मैन इन द मेट्रो, एक आदमी था मेट्रो में मुझे मिला। तो वहाँ हम देयर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर्टिकुलर स्टार्ट करने के लिए सब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग देयर का यूज़ करते हैं, जो देयर हमारा इंट्रोड्यूस कराता है हमारे मेन नाउन को, ठीक है। तो इसलिए मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराता है हमारा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम देयर का यूज़ करते हैं। सपोज आपने बोला कि ओके मेरे क्लास में एक लड़का था, लाइक सपोज बच्चे आके बताते हैं मम्मा को घर पे कि आज स्कूल में क्या हुआ, मम्मा देयर इज़ अ स्टूडेंट इन माई क्लास, ही इज़ वेरी नॉटी, एक स्टूडेंट है मेरी क्लास में जो बहुत नॉटी है। सो देयर इज़ अ स्टूडेंट इन माई क्लास, तो वहाँ पे उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर इज़ अ स्टूडेंट, वो जो स्टूडेंट है, जो सब्जेक्ट है, उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसने वहाँ पे देयर का यूज़ किया, ठीक है। लाइक मैंने लिखा कि देयर इज़ अ स्टूडेंट, देयर इज़ अ स्टूडेंट इन माई क्लास, ठीक है। बच्चे ने बोला देयर इज़ अ स्टूडेंट इन माई क्लास, तो इन माई क्लास को आप हटा दीजिए, ये तो सब लोग बना लेंगे क्योंकि मेरे क्लास में, बट मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है। अब मेरे क्लास में तो हो गया, बट एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के लिए की सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको देयर का इस्तेमाल यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अगर हम देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसको फॉर्म करने के लिए, इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट फिर भी इसकी स्पेलिंग में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे ये वाला लगाना चाहिए या यहाँ पे मुझे ये वाला देयर लगाना चाहिए, ठीक है। और इसी में उनके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो देयर है, एक तो हम यूज़ करते हैं लोकेशन के लिए, ठीक है, अगर हम बोलें तो प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारा यूज़ ये हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। देयर इज़ अ गर्ल इन माई क्लास, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने यहाँ पे देयर का यूज़ किया है। सो देयर इज़ अ गर्ल इन माई क्लास। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे देयर की। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज़ देयर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्पेलिंग है दैट इज़ देयर, और इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, दैट इज़ देयर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, पॉजेसिव, इट इज़, यू कैन से देयर इज़ द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ दे। ये जो दे वर्ड है, आपने सुना होगा दे, ये पॉजेसिव फॉर्म होती है दे की, देयर, ठीक है। लाइक पॉजेसिव क्या होता है, अब आप पूछेंगे पॉजेसिव क्या होता है। पॉजेसिव मतलब होता है ओनरशिप, किसी भी चीज़ की ओनरशिप होना या किसी चीज़ का रिलेशन होना। ओनरशिप मतलब किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ के मालिक आप ये कह सकते हो कि ओके ये चीज़ मेरी है, ठीक है। लाइक अगर एग्जाम्पल देख लीजिए तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, यहाँ पे हमने जो देयर यूज़ किया है ये बेसिकली हमने इन स्टूडेंट्स के लिए करा है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे के लिए हम लोग यहाँ पे देयर यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, किसका वर्क, किसका काम है, स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हटा के यहाँ पे ही लगा दूँ
ठीक है, और मैं लिख दूं कि ही हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिज किस चीज़ के लिए आ गया, यहाँ पे हमने हिज लगाया ही के लिए। हिज जो है बेसिकली ये हमारी पॉजेसिव फॉर्म है ही की पॉजेसिव फॉर्म हिज हो गई। इन द सेम वे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की पॉजेसिव फॉर्म यहाँ पे देयर हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने ही लगाया, ही के साथ हमने यहाँ पे हिज लगाया क्योंकि यहाँ पे ही एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है इसलिए हमने यहाँ पे हिज लगा दिया। या अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ही की जगह में अगर अ बॉय यहाँ पे कर दूँ, अ बॉय, अगर यहाँ अ बॉय होगा एक लड़का, तो अ बॉय हैज़ डन हिज वर्क, तो यहाँ पे भी हम अ बॉय के साथ भी हिज लगाएंगे क्योंकि अ बॉय यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे हम एक ये बॉय है तो बॉय के लिए हम हिज लगाते हैं। ठीक है, एक जो फीमेल मैस्कुलिन जेंडर होता है उसकी जो पॉजेसिव फॉर्म होती है वो हिज होती है, मतलब बॉय के लिए हम हिज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिज आ गया। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स की पॉजेसिव फॉर्म यहाँ पे देयर हो गई। तो देयर बेसिकली क्या होता है, दे की पॉजेसिव फॉर्म होती है। और ये दे हम किसके लिए यूज करते हैं, जहाँ पे मैनी की बात आती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, मान लीजिए 2 लड़के 3 लड़के 4 बच्चे अगर आ रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि वे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे दे आर कमिंग। ठीक है, और उनका बैग यहाँ रखा है, तो उनका बैग मतलब देयर बैग, वो उसके ओनरशिप, मतलब उसकी जो बैग की ओनरशिप है वो उनकी है, वो बैग उनका है। तो यहाँ पे हमने बोला कि देयर बैग। ठीक है, तो यहाँ पे देयर THEIR वाला देयर होगा कि ये बैग उनका है, देयर बैग। ओके, देयर बैग इज हेयर इन द रूम, उनका बैग जो है वो इस कमरे में रखा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं इसकी ओनरशिप की बात करूं तो यहाँ पे और आप एग्जांपल्स देख सकते हो। अगर मैं बात करूं आई की, तो यहाँ पे माई यहाँ पे क्या हो गया, आई की जो हमारी पॉजेसिव फॉर्म हो गई वो हमारी माई हो गई। यू की क्या होती है, यू की योर होती है। ठीक है, लाइक यू आर डूइंग योर वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, लाइक एज एन शी इज डूइंग हर वर्क। ओके, दे आपने देख ही लिया। वी की अगर हम बात करें तो वी आर डूइंग आवर वर्क। ऐसे ही यहाँ पे दे के साथ यहाँ पे देयर आता है। ठीक है, तो देयर जो पॉजेसिव फॉर्म होती है वो दे की होती है, दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है, जिसमें हम ज्यादा की बात करते हैं। तो दोनों में आपको आई होप इन दोनों में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि देयर की हम बात करें तो ये वाला जो देयर है ये किस चीज के लिए यूज होता है, लोकेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो देयर हमने बात करी ये हमारा 2 जगह यूज होता है, जो एक लोकेशन की जगह यूज होता है, लोकेशन के लिए यूज होता है, और सेकंड ये होता है इंट्रोडक्टरी देयर कहलाया जाता है। ठीक है, लोकेशन के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लाइक आई हैव पुट माई बुक देयर, मैंने अपनी बुक वहां रख दी, वहां एक लोकेशन आ गई। ठीक है, सेकंड यूज इसका क्या होता है, इंट्रोडक्टरी देयर। लाइक अगर मैं बोलूँ कि ओके देयर इज अ पेन इन माई बॉक्स और देयर इज अ मैंगो इन द ऑन द प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे देयर हो गया, जिसमें हम इसको देयर को एज अ इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं और इसको हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए देयर को यूज करते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारे सेकंड वाला देयर। ये क्या होता है, ये होता है पॉजेसिव फॉर्म। ये वाली जो देयर होती है ये पॉजेसिव फॉर्म होती है दे की। ठीक है, जो जब दे मतलब जो ज्यादा लोग होते हैं, जैसे हम बोलते हैं उनका या जो भी है, तो देयर जो ज्यादा लोग होते हैं, दे मतलब तो ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो दे की पॉजेसिव फॉर्म हमारी देयर होती है, जिसका यूज हम इस तरह से करते हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, या फिर और भी आप लगा लीजिए कि कुछ भी कहीं पे भी जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट मैनी लगाएंगे, ज़्यादा लोगों की बात होगी, तो उसके पोजेशन के लिए पॉजेसिव फॉर्म हमारी देयर यूज होती है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। चलिए आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ओके, चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, चेक करते हैं कि कितना समझ में आया आपको। ओके, सो फर्स्ट इज डैश एनी एग इन द फ्रिज। इस सेंटेंस में कौन सा वाला देयर यूज होना है, दिस वन और दिस वन। इज आई थिंक इज देयर। ठीक है, इज देयर मतलब इज देयर एनी एग इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कोई एग है, क्या फ्रिज में एग है, तो यहाँ पे देयर THERE वाला देयर आएगा। ओके, सेकेंड
डैश इज नो मिल्क इन द ग्लास। यहाँ पे भी लोकेशन की बात हो रही है कि ग्लास में मिल्क नहीं है, तो लोकेशन के लिए हमने आपको ये वाला देयर बताया है, THERE। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस, द बॉयज आर डूइंग डिश वर्क। यहाँ पे लोकेशन की तो बात नहीं हो रही है, बॉयज आर डूइंग, बॉयज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना काम कर रहे हैं, पोजीशन की बात हुई है, तो पोजीशन के लिए हम कौन सा वाला देयर यूज करेंगे, THEIR, देयर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज देयर आर सम फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में कुछ फ्लावर्स हैं, यहाँ पे भी लोकेशन की बात हो रही है और लोकेशन के लिए हम लगाएंगे THERE। ओके, so last one is 3 friends are enjoying dash cake। 3 friends are enjoying, 3 फ्रेंड हैं जो enjoy कर रहे हैं, क्या enjoy कर रहे हैं, अपना केक, मतलब वो अपना केक खा रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी possession की बात हो गई, तो यहाँ पे possession के लिए हम यूज करेंगे THEI, their, ठीक है, their cake। ओके, चलिए, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।